हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम चैनल्ड मैसेजेस करने लगे हैं। काफ़ी दिनों से चैनल्ड मैसेजेस नहीं हुए थे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सबसे पहले एक छोटी सी रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन हमारे पास है लवर्स। सो देयर इज़ अ चॉइस, देयर इज़ अ डिसीजन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये इंसान ने बहुत टाइम लिया है ये डिसीजन लेने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अब चीज़ें पेस पकड़ने वाली हैं, चीज़ें फास्ट होने वाली हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे या कोई और था पिक्चर में, आपको नहीं पता थी ये बात और आपके सामने रिवील हुई एंड देन यू वॉकड अवे। कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी सामने आ रही है। देन हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। सो नंबर 7 एंड नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जेमिनाई स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, पाइसिस भी आप ऐड कर लें। ये इंसान में भी इमोशनली डिटैच हैं इस वक्त आपसे, क्योंकि वो डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, बट इसमें से वो निकलने वाले हैं बिकॉज उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने क्या करना है। अगर हम आपकी बात करें, डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी क्लियरली। ये उनकी फैमिली हो सकती है, कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है बिकॉज वी हैव दिस लवर्स एनर्जी और फिर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये इंसान आपके साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं और वो आप ही के पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट, उनके दिल में ये बड़ी एक डिज़ायर है, एक सेंस ऑफ लॉयल्टी है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है जो वो आपके साथ फील करते हैं। लाइक उन्होंने ऐसा कभी पहले किसी के साथ फील नहीं किया। वी हैव एरीज एंड टॉरस एज वेल। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट इस वक्त एक इमोशनल डिस्टेंस है। आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपने ये फ़ैसला किया है कि आप उनके साथ अब नहीं चल सकते हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये डिस्टेंस आपने भी क्रिएट किया है आप दोनों के दरमियान, बिकॉज़ जब से आपको पता चला है कि देयर इज़ समबडी एल्स इन द पिक्चर, आप बिल्कुल डिटैच हो गए। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, ये बहुत तकलीफ़ हुई आपको ये जानकर कि ये इंसान की ज़िंदगी में कोई और था पहले से, या ये जानकर कि ये इंसान की ज़िंदगी में और इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा थे हमेशा से, और ये इंसान स्टक थे ऑलरेडी इन सब चीज़ों में। तो वो आपके साथ आगे क्यों बढ़ते रहे इस रिलेशनशिप में जब उनका कोई से था ही नहीं अपनी ज़िंदगी का, जब वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने आपको लीड क्यों किया। आई फील कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। आई डू फील कि ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं आपके जाने पर, उन्हें बड़ा दुख भी है, और ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। दे आर नॉट, वो श्योर नहीं है कि आप उनको अपनाएंगे या नहीं। अब हो सकता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दें, उनको ये भी फील होता है। जो भी हुआ उसके बाद शायद आप उनको ना अपनाएं, लेकिन स्टिल वो चांस लेना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। दे वांना मेक थिंग्स राइट। अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे, और हमारे पास बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस हैं, देखिए। लेट्स सी ये इंसान अब आपसे क्या कहना चाहते हैं, और ये शफ़ल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी, बट ये एक कार्ड आया है। वी हैव आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस। देखिए ये स्पेस आपने क्रिएट की है, डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया है,
यही बात मैं भी आपसे कर रही थी, कार्ड देखें पहला वही आ गया। सो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये खामोशी, साइलेंस, डिटैचमेंट, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। सो फ्रेंड्स, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ कि देखिए, ये वाला भी हम यूज़ करेंगे। इसके बॉटम पर ये कार्ड पड़ा हुआ था, वेट फॉर मी। और जब ये पूरा डेक मैंने निकाला था, ये देखिए, विल यू वेट फॉर मी, इसके भी बॉटम पर इस तरह से यही था, वेटिंग का। सो मे बी देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ वेटिंग, मे बी देर इज़ समथिंग जिसको ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं, और आपसे शुरुआत से अब तक वो कहते आ रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो। मे बी वो आपसे कह भी नहीं रहे हैं कि इंतज़ार करो, बट एक खामोश सा एग्रीमेंट है जैसे आप दोनों के दरमियान, कि उनके जो एक्शंस हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि वेट फॉर मी, बट वो कह नहीं रहे हैं अपने मुंह से कि मेरा इंतज़ार करो, यू नो। सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ वेटिंग, कि ये इंसान चाह रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, दे रियली रियली वांट कि आप उनका वेट करें, ताकि वो डिसीजन ले लें, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, और ये जो भी थर्ड इन्फ्लुएंसेस को वो अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, या किसी भी तरह से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वट एवर दिस इज़, ये कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इशू, कोई और फैमिली प्रेशर, कोई भी को डिपेंडेंट एनर्जी, मे बी दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, मे बी इंसान कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं। सो कुछ भी XYZ हो सकती है ये थर्ड चीज़, सबके लिए डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे हैं रीडिंग। सो इसीलिए दे जस्ट वांट यू टू वेट। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे, व्हाट डू दे वांट अस से। लेट्स सी कि यहाँ क्या स्टोरी लाइन बनती है। ओके, आई थिंक दीज आर इनफ, बाद में हम इसमें से ले लेंगे। ओके, सो इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, सो यहाँ से शुरू करते हैं। स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, समझ नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है। वाई इज़ दिस सो हार्ड, क्यों है इतना मुश्किल। आई नीड मोर टाइम, यू सी दिस, देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, वेटिंग। आवर ग्लास इमेज आ रहा है मेरे जहन में। नोबडी इज़ परफेक्ट, आई वॉन्ट गिव यू क्लैरिटी। ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। आई नीड अ हग, दे रियली वांट हग यू। वी आर ट्विन फ्लेम्स, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स, में भी इन्होंने आपको ये बोला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, बट द ट्रूथ इज़ कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, एडिक्शन है उन्हें आपकी। आर यू स्टिल एंग्री, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी गुस्सा हैं। आई डोंट केयर वट दे से, दे डू नॉट केयर, लोग क्या कह रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में। आई नीड स्पेस, आई नीड मोर टाइम एंड देन आई नीड स्पेस। सो ये इंसान को अभी स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, ताकि वो फिगर आउट कर सकें। दिस इज़ नॉट दी एंड। सो ये भी हमारे पास क्लियर मैसेज आ गया है, आई वॉज नेवर योर प्रायोरिटी। मे बी आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं थे। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज़ ट्रू लव, आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। नेक्स्ट इज, आई प्रॉमिस आई विल चेंज, आई कांट सी यू विद समवन एल्स, आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, प्लीज बी पेशेंट विद मी, द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। सोलमेट ट्विन फ्लेम, ओके, डबल कंफर्मेशन आई है हमारे पास। I need to be alone right now. I'm not sure if I'm ready for something real. I'm working hard toward my goals. अच्छा, अब इसमें एक मैसेज ये भी आ रहा है, मे बी ये इंसान सीरियस रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे थे जब आप उनकी लाइफ में आए हैं, बस वो देखना चाह रहे थे, ऐसे कैजुअली बातें करना चाह रहे थे, मे बी डेट करना चाह रहे थे, बट दे वर जस्ट नॉट सीरियस। लेकिन things got serious.
आपके लिए उनके दिल में इतनी फीलिंग्स डेवलप हो गई, उनके दिल में आपके लिए लव डेवलप हो गया, और इट टुक देम बाय सरप्राइज, ऑफ गार्ड, caught them off guard. Like, ये इंसान बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक रियल रिलेशनशिप, इसीलिए देखिए आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि आप डिसअपॉइंट होंगे अगर आप उनकी रियलिटी जान गए। जो आपके जहन में एक उनका इमेज बन गया वो डिफरेंट है रियलिटी से, और वो बिल्कुल रेडी नहीं थे सेटल होने के लिए, रियल रिलेशन के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दे फेल फॉर यू, उन्हें आपसे मोहब्बत हो गई, और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे फिगर आउट करें, बट वो करना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग। अब देखिए, आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स। सो फिर है हमारे पास यू आर द ओनली वन फॉर मी, उनको ये फील होता है डेफिनेट 11-11 वीडियो में, लेट्स गेट टुगेदर। सो कल मेरे सामने 11-11 आया और उसका एक नया मीनिंग मेरे सामने आया कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली 11-11 नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप एक्साइटेड हो जाएं और कुछ नया होने वाला है। समटाइम्स 11-11 आपको इसलिए भी नज़र आ रहा होता है कि आपको यूनिवर्स एक रिमाइंडर दे रहा है, जो चीज़ें आप बदल नहीं रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको वेकअप कॉल दे रहा है यूनिवर्स कि आप चेंज करें उन चीज़ों को, इवॉल्व हों, अडेप्ट, चेंज, एक्सेप्ट। और अगर आप नहीं करेंगे तो बार बार आपकी ज़िंदगी में सेम साइकिल रिपीट होगा। तो 11-11 आपको बार बार नज़र अगर आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, अपनी किसी आदत को बदलने की ज़रूरत है, आपको कोई बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। और आप ये चीज़ जब तक नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। सो 11-11 इज़ अ वेकअप कॉल समटाइम्स। सो आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड विद यू। I'm not happy, trust me. It was my fault. Will you accept me for who I really am? देखिए, ये इंसान के दिल में ये बड़ा एक कह लीजिए कि एक इनसिक्योरिटी है। देखिए, आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, जो भी उनकी रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं, आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे। शायद आपके सामने ये रियलिटी रिवील हो गई, उन्होंने बता दिया आपको, एंड देन आप वाकई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। जो कुछ भी आपके सामने रिवील हुआ हमने पहले भी कार्ड्स में देखा, फिर आपने वॉक अवे कर लिया। सो इसको भी हम हाफ कर लेते हैं, पहले हम इसमें से ले लेते हैं। What else they wanna say? What else they wanna say? क्या कहना चाहते हैं आपसे? What do they wanna say? I've lost myself. मे बी गुस्से में बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बट इस मैसेज का ये मतलब नहीं था। दे आर जस्ट लॉस्ट, कि अब कहाँ जाना है यहाँ से। आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन। आई एम लूजिंग माई माइंड। सो समटाइम्स उनका दिमाग एकदम घूम जाता है कि मैं क्या करूं। आपके बिना उनसे नहीं रहा जाता है। यू हैव चेंज्ड मी, आपके प्यार ने उनको बदल दिया है। आई एम अट्रैक्टेड टू यू। आई कॉन्ट एक्सप्लेन हाउ आई फील, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, करना चाहते हैं। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई। मे बी इंसान ने आपको रिप्लाई नहीं दिया आपके मैसेजेस का। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने आपको गोस्ट किया। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज? आई एम सो लोनली। इंसान बहुत लोनली हैं। आई नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ, सो देर इज़ समथिंग जो उन्होंने आपको नहीं बताया कभी भी। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। आई विल कम बैक।
येस योर फीलिंग्स आर करेक्ट। देखिए मैं आपको अभी कह रही थी कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। आई कांट वेट टू टच यू अगेन, दे रियली वांट टू टच यू। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर, मतलब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। डू यू ट्रस्ट मी? इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका ट्रस्ट ख़त्म हुआ है उन पर, और वो जानना चाहते हैं कि आपको उन पर ट्रस्ट है अभी या नहीं। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। तो बड़ा विश करते हैं कि पीछे जाकर सब कुछ बदल दें, जो कुछ भी हुआ, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, जैसे भी आप हर्ट हुए। नेवर डाउट माई लव फॉर यू, आई हैव ऑलवेज loved you and I always will. I'm so proud of you. This love is intense. I need you by my side. I'm not lying, believe me. You are stubborn. I promise you union. Promise me you won't give up on us. So they really don't want कि आप उनके ऊपर give up करें. They really want कि आप उनका इंतज़ार करें. वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, वो ट्राई करेंगे. इज़ इट टू लेट? वो जानना चाहते हैं कि कहीं देर तो नहीं हो गई. उनके दिल में ये फियर भी है कि कहीं देर हो ना जाए. ओके, अब हम थोड़ा इसमें से ले लेते हैं. व्हाट एल्स दे वांट अस से. क्या कहना चाहते हैं? What else they wanna say? So they definitely wanna come back. वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में. मे बी इंसान ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है. बी द बेस्ट यू कैन बी. ओके, आई विल कम बैक तो पहले था. आई विश यू वर हेयर. दे रियली विश कि आप अभी उनके साथ होते, उनके पास होते. इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस. जो भी उन्होंने किया, अगर वो आपसे दूर हैं इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए बेटर था, सही था. आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी. वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं. एक्सक्यूज़ मी. आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग. I see your face everywhere, so they really miss you. Pray for me. वो चाहते हैं आप उनके लिए दुआ करें. I've lost the will to love. उनको लगता है कि वो आप कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे. Fantasizing about you. I don't want to keep hurting you. Please don't hate me. I'm afraid to come forward. Things aren't always as they seem. जो आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे नफ़रत मत करो प्लीज़. ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं. आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी. मनी के इश्यूज़ हो सकते हैं उनके. आई हैव नथिंग टू से. आई वॉन्ट यू. आई एम कमिंग टू गेट यू. आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ आई एम हर्टिंग इन साइड. यू स्टिल लव मी. जानना चाहते हैं. Yes, I'm heartless. Sometimes आपको बड़ा hurt करते हैं. I love you. So they love you. I keep replaying what you say in my head. I'm scared of this connection. I'm so jealous. Can you forget what I said and then will you reject me? उनको बहुत डर है कि आप उन्हें reject कर देंगे. ये मैसेज बड़ा strong आ रहा है. So let's see what else they wanna say. रिजेक्शन का बहुत डर है उन्हें. बट आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, और ऐसा लगता है कि ये इंसान आएंगे. दे विल कम बैक. सो मे बी आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है कि बड़ी शर्मिंदगी है उन्हें दिल ही दिल में, और उन्हें बड़ा अफसोस है कि उनसे ये क्या हो गया है. ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था. That's how they feel. ओके, बॉटम पर है आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड. सो वी हैव आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी. डू यू ट्रस्ट मी का कार्ड भी आया था पहले.
विल यू मैरी मी। सो ये इंसान चाहते हैं आपसे शादी करना। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ, आई एम टायर्ड थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, गिव मी सम स्पेस। पहले भी ये कार्ड हमारे पास आया है कि आई नीड स्पेस, लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। सो दे डेफिनेटली फील के मतलब उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि आप शायद उनसे नफ़रत करते हैं, आपके अंदर बहुत एंगर है उनको लेकर। आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट, माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो, टाइम आउट। उनको लगता है मे बी इट्स टू लेट, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, हैव यू मूव्ड ऑन। आई थॉट इट वॉज नॉट समथिंग सीरियस। देखिए जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, ये पहले भी इस तरह का मैसेज एक आया है, दे वर नॉट रेडी फॉर समथिंग रियल। आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं वो कनेक्शन ढूंढ भी नहीं रहे थे, दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, और ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। आई होप यूल वेट फॉर मी। देखिए वेटिंग की एनर्जी फिर आई है। बिलीव मी दिस इज़ नॉट ओवर येट। और ये कार्ड पहले भी आया है कि दिस इज़ नॉट द एंड, आई कांट मेक यू हैप्पी। सो ये भी फील करते हैं वो। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, ये इस तरह का कार्ड भी पहले आया है। आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर, आई विश यू वर हेयर, इस तरह का भी कार्ड पहले आया है। डोंट क्राई माई लव। सो दे नो कि आप उनके लिए रोए भी हैं बहुत। यू आर माई सीक्रेट पैशन। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।